Assalamu alaikum verse. I am Nadeem Hussain and I am a teacher of mathematics. This video is particularly for that persons who have applied for accounts and financial post. As you know, you have 10 topics in a mathematics subject for this post and all topics took from 9th to 11th class mathematics book. Today we will discuss some problems of one topic, that is linear equation in two variables. And first of all we will understand the term linear and what is variable and what is equation. Linear equation in two variables. सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो टर्म होती है जो हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और वेरिएबल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होता है। एक्स होता है, वाई होता है, जी होता है, SAT so on। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x + 4 = 0, ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर 8y + 4 = 0, यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, बट इस इक्वेशन में इस वेरिएबल का वैल्यू एक होगा और इस इक्वेशन में इस वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंट होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएबल का वैल्यू होता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे लीनियर क्या होता है। लीनियर हम किसको बोलते हैं? जब भी हमें कोई वेरिएबल होता है, x होता है, y होता है, z होता है, w, ज़्यादातर हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, t, ऐसे ही जब इनके ऊपर कोई पावर नहीं होता है तो हमें समझना है कि इनके ऊपर 1 होता है। और जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर 1 होगा पावर तो वो कहलाता है लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी। एंड इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब इक्वलिटी। एंड मैथमेटिक्स में क्या होता है? एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट which contains equality sign is known as इक्वेशन। जिसमें इक्वलिटी की साइन होती है तो उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम देखेंगे 4x + 8 = 0, यहाँ पर इक्वेशन इक्वलिटी की साइन है तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। ये इक्वेशन है। एंड हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand linear equation in one variable। linear equation in one variable का मतलब क्या है? linear equation in one variable का मतलब है जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन होती है, मसलन 8x + 4 = 0, जब भी हमें किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तो वो इक्वेशन हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हमें कोई एक ही वेरिएबल होता है एंड टू वेरिएबल क्या होता है, मसलन इसी को लेंगे 8x + 4y = 0 या +7 = 0।
जब हमें किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ये दो वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड कभी कभार हमारी इक्वेशन ऐसी भी होती है 8x + 4x + 3 = 0। हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ये हमें टू वेरिएबल्स नहीं है, ये हमें खाली एक ही वेरिएबल है, एंड इसको हम बोलेंगे खाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड हमें क्या आज टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पहले सीखेंगे। जब हमें कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, ये इक्वलिटी की साइन होती है, इक्वेशन की साइन ऐसी होती है, तो इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है तो इसमें खाली एक ही सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वी विल टेक वन एग्जांपल, 2y + 9 = 4। ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हमें y का वैल्यू निकालना है। 2y = 4, ये 9 हम राइट साइड से लेंगे, तो जब भी हमें कोई नंबर राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है या लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट करना होता है तो उसकी साइन चेंज होती है। यहाँ पर +9 है, यहाँ से हमें -9 आएगी। 2y = 4 - 9 हुआ -5, क्योंकि 9 के साथ माइनस है, 9 बड़ा है। जब भी हमें आंसर लिखना था, जिस नंबर के साथ जिस बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है तो वही साइन हमें आंसर के साथ भी लगाना पड़ता है। 2y = -5, y = -5, ये यहाँ से इनटू है। जब हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चेंज होगा। y का वैल्यू हमें -5/2 आया। अब हम यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हुआ 2y के बदले हम -5/2 + 9 = 4। यहां से हम 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, -5 निकला यहां से, +9 = 4। -5 + 9 हुआ 4 = 4। हमें राइट साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड, वही हमें इक्वेशन होती है। यहाँ से लेफ्ट साइड से भी 4 और राइट साइड से भी 4। ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और इसमें खाली एक ही सॉल्यूशन होता है। बट अगर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, टू एक्स + y = 7। हमें यहाँ पर x में भी कुछ वैल्यू पुट करना है और y में भी वैल्यू कुछ पुट करना है, जिससे ये इक्वेशन राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड आएगा। और यहाँ पर हम पहले 0,7 फर्स्ट नंबर लेंगे, और जो ये पहला नंबर होता है ये x का वैल्यू होता है और सेकंड नंबर इज y। हुआ 2 x के साथ हमें 0 लगाना है, +7 y के बदले 7 = 7। हुआ 2 × 0 0 +7 = 7, 7 = 7। ये एक वैल्यू है। इसी तरह हम इसमें दूसरा वैल्यू भी पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी,
2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड हम दूसरा नंबर पुट करेंगे 1,5 हुआ 2x के बदले 1 प्लस y के बदले 5 इक्वल टू 7 हुआ 2 1 और 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 2 प्लस 5 7 इक्वल टू 7 दूसरा सॉल्यूशन हमें आया। सिमिलरली और कुछ वैल्यू पुट करेंगे इसमें। टू कामा 3 हुआ 2x के बदले 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है, y के बदले 3 इक्वल टू 7 2 3 आर 6 2 2 आर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हुआ 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 7 थर्ड वैल्यू इसमें। एंड इसी तरह हम फोर्थ वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। 1,5 भी हम डाल सकते हैं इसमें। 1,5 डाला हमने। 0,7 डाल सकते हैं इसमें। एंड और कोई नंबर डालेंगे इसमें। 3,1 भी डाल सकते हैं इसमें। हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हुआ 2 इंटू 3 प्लस वाई के बदले 1 इक्वल टू 7 हुआ 2 3 आर 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हुआ 7 इक्वल टू 7। हमने यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस निकाले इसमें इस इक्वेशन के लिए। सो जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल्स में उसमें इन्फिनेटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट कभी कभार ऐसा वाला क्वेश्चन भी हमें सामने आता है, हमें वहाँ से लीनियर इक्वेशन दे के होती है बट वहीं से हमें वैल्यू भी दिए गए होते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं। फॉर एग्जांपल x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर हम 0,2 पहले इसमें पुट करेंगे हुआ x के बदले 0 माइनस 2 y के बदले भी 2 इक्वल टू 4 हुआ 0 कुछ नहीं 2 इंटू 2 हुआ 4 माइनस इंटू प्लस, जिस नंबर के साथ भी हमें कोई साइन नहीं होते तो वो हमें समझना होता है ये वाला पॉजिटिव नंबर है। हुआ माइनस ब्रैकेट का मतलब इंटू, माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस, ये याद रखना है। माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस, प्लस इंटू प्लस हुआ प्लस, माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस 2 2 आर 4 इक्वल टू 4। बट लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल है राइट हैंड साइड से। ये वाला क्वेश्चन भी हमें सामने आता है कभी कभार कि ये देखो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं। एंड इसमें क्या हम पुट करेंगे, अगर हमें यहाँ पर 0,2 के बदले ये वैल्यू होगा 0,-2, हम इसमें x के बदले 0 लगा सकते हैं एंड माइनस 2 y के बदले -2 लगाना है इक्वल टू 4 हुआ 0 कुछ नहीं 2 इंटू 2 हुआ 4 माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड से। एंड अनदर टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की साइन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब हमें 2 वेरिएबल्स होते हैं
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की पेयर जब हमें होती है तो उसके लिए हमें कौन से मेथड्स हैं जो हमें जिसके ज़रिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशनल मेथड, second one is elimination method, एंड तीसरा हमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों के जरिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम उसको सॉल्व करेंगे। सेवन एक्स माइनस 15y इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको रखेंगे इक्वेशन 1 एंड इसको रखेंगे इक्वेशन 2। हमें यहाँ पर x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ता है। हम पहले इक्वेशन 2 जो भी हमें इन दोनों में से आसान लगता है तो हम उसको इक्वेशन 3 रखते हैं एंड x या y का वैल्यू उसमें निकालते हैं। हम यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3 लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे हम, हुआ x इक्वल टू 3 प्लस 2y, यहाँ से आएगा हुआ माइनस 2y एंड इस इक्वेशन को हम लेंगे इक्वेशन 3 एंड सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन 1 को करेंगे हम पुट इस इक्वेशन में, इस x का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first, we get हुआ 7 3 माइनस 2y, x के बदले 3 माइनस 2y लिखा, माइनस 15y इक्वल टू 2, हुआ 7 3 आर 21 माइनस 7 2 आर 14, y 7 माइनस 15y इक्वल टू 2, हुआ 21 माइनस 14 माइनस 15, हुआ यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी, इसको प्लस करना है मगर साइन माइनस की रखनी है। माइनस 14 माइनस 15 हुआ माइनस 29 y इक्वल टू 2 एंड माइनस 29y इक्वल टू 2, ये प्लस 21 है, यहाँ से आएगा माइनस 21, हुआ माइनस 29 y इक्वल टू माइनस प्लस 2 माइनस 21 हुआ माइनस 19, y इक्वल टू माइनस एंड माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, y इक्वल टू 19 अपॉन 29, y का वैल्यू हमें 19 अपॉन 29 आया। यही y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, वहां से हमें x का वैल्यू निकलेगा, हुआ x इक्वल टू 3 माइनस 2 y के बदले 19 अपॉन 29, हुआ x इक्वल टू 3, 2 को 19 के साथ मल्टीपल करेंगे, 9 2 आर 18, 1 आया कैरी, 2 1 2 हुआ 3, हुआ 3 माइनस 38 डिवाइड बाई 29, इसको एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से आएगा 3 इंटू 29, 9 3 आर 27, 3 2 आर 6 7 8, हुआ x इक्वल टू 87 माइनस 38 अपॉन 29। 87 में हम जब 38 निकालेंगे 17 में से, यहाँ से 7 से 8 नहीं कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बोल देगा इसको, 17 में से 8 हुआ 9 और यहाँ से 7 में से 3 हुआ 4, हमें आंसर आया x का वैल्यू 49 अपॉन 29, y का वैल्यू ये आया
एंड x का वैल्यू आया है। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। एंड हमें इसमें क्या और सीखना है, अलजेब्रा में इतना ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। इसमें हम आज इसमें थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। एंड फर्स्ट एमसीक्यू इज अगर हमें वहां से दिया गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें आंसर में लिखना है यूनिक सॉल्यूशन। और एक बात मैं भूल गया कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर x and y are variables and a b c are constants। कॉन्स्टेंट मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर ये क्वेश्चन होगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें क्या लिखना है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड ऐसे ही अगर टू वेरिएबल्स में होगा तो क्या लिखना है, इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। टू वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। एंड थर्ड यही वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c equal to 0, where x and y are variables and a b c are constants। and fourth question is, हाँ अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई होगी बट डिग्री उसकी 2 और मोर देन 2 होगा, तो हमें वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन मतलब यहाँ से 2x प्लस 8y इक्वल टू 4, अगर y का वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 होगा या 3 होगा, तो ये वाली इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन नहीं है। जब लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या है, वेरिएबल्स के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए। जब कोई पावर नहीं होता है तो उसका मतलब उसका क्या पावर होते है, उसको 1 होता है ऊपर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाँ इसमें कितने मेथड्स हैं, इसमें 3 मेथड्स होते हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, substitutional method, elimination method, and third one is cross multiplication method।